खा लिया? डीएमए चल रहा था आपके? डीएमए का पूरा नाम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जब बात करते हैं तो ये मेमोरी कब एलोकेट होती है? रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा ये? कितनी करेगा? जितनी रिक्वायर्ड है उतनी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है उतनी आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। और इसमें अपने देखा था कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा कीवर्ड काम में आता है? कौन सा काम में आता है? न्यू कीवर्ड। ये न्यू कीवर्ड किस में काम में लिया था अपन ने? किसमें? C++। आगे जितनी भी ओप्स वाली जो लैंग्वेजेज है उनमें ज्यादातर में काम करता है। और इसका सिंटेक्स भी अपन ने देख लिया था। सिंटेक्स देख लिया था कैसे मेमोरी एलोकेट हुई थी, कैसे हुई थी। एक कोई पॉइंटर लिया था, क्या लिया था? पॉइंटर लिया था और इसमें क्या किया था अपन ने? न्यू से इसमें मेमोरी एलोकेट करवाई थी। कितनी करवाई थी? एग्जाम्पल नहीं करवाया क्या तुम्हें? क्यों? क्वेश्चन के साथ में भाई एक तो प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेट करवाई थी और एक वैसे एलोकेट करवाई थी। ऐसे नहीं करवाई क्या? किस डेटा टाइप की चाहिए और कितनी चाहिए, एक तो ऐसे करवाया होगा। और एक दूसरा, अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल में, ये यूजर डिफाइंड है प्री डिफाइंड? ये तो आपने जो बनाया उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा। और इसकी जगह अगर मैं ऐसे कर दूं न्यू और सिर्फ इंट ही करके छोड़ दूं तो ये क्या हो गया? ये प्री डिफाइंड है। तो आप इससे दोनों की मेमोरी एलोकेट करवा सकते हो, प्री डिफाइंड की भी और यूजर डिफाइंड की भी। अब इसमें तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस टाइप की इतनी मेमोरी चाहिए, इस टाइप की इतनी मेमोरी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बराबर चाहिए। लेकिन यहां बताने की जरूरत है क्या कंपाइलर को? यहां फिक्स पता है इसको कि इंट है तो कितनी बाइट चाहिए? 2 बाइट चाहिए या फिर 4 बाइट चाहिए। आजकल ज्यादातर कंपाइलर 4 भी लेने लगे हैं, तो 2 और 4 का आप देख लेना, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कंपाइलर को ये पता है कि इंट आ गया तो कितनी देनी है। अगर मैं इतना ही करके छोड़ दूं ptr न्यू abc, बताओ सही है गलत है? जैसे मैंने ये किया ptr न्यू और इंट की जगह में सिर्फ abc करके छोड़ दूं, ये नहीं दूं आगे का, तो इसको पता चल जाएगा कितनी मेमोरी देनी है इसको? चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से जानता ही नहीं है इसको। ये एबीसी को कंपाइलर नहीं जानता कि भाई मेरे को कितनी मेमोरी देनी है, और इसको इंट को जानता है, इंट को ये जानता, तो इंट दे देगा। तो ये जो अपने मेमोरी एलोकेट करी थी ये किस में करी थी भाई? किस में करी थी? C++ में। तो C++ में एक प्रोग्राम भी बनवाया था, और ये जो मेमोरी एलोकेट हो रही है इसी मेमोरी वैसे तो एलोकेट करता ही है। C++ में कंस्ट्रक्टर है, वो मेमोरी एलोकेट करता है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लोगे तो आप प्रोग्राम बना सकते हो क्या C++ में बिना कंस्ट्रक्टर के? C++ में, अरे C++ सारी खत्म हो गई। C++ में बिना कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम बन सकता है क्या? बिना कंस्ट्रक्टर के बन जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो फिर मेमोरी एलोकेट किसने करी? किसने करी? कंपाइलर ने करी। और कंस्ट्रक्टर ले लोगे तो कंस्ट्रक्टर, और न्यू ले लोगे तो न्यू करते। ये सारे मेमोरी एलोकेट करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि ये रन टाइम पे आपको जितनी चाहिए उतनी मेमोरी क्या कर देगा? एलोकेट करके दे देगा। अब जितनी चाहिए उतनी आप यहां लेते जाओ।
अगर मैं आप फ्लोट ले लेता तो कितनी देता ये, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो ये मेमोरी कैलकुलेट करने का अपन अब आगे देखेंगे, जब अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे उस टाइम पे इनको आपको बताना होगा कि कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है इसमें। वैसे तो बता दोगे, बस ये याद रखने होते हैं। वेरिएबल देख लेना और कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है वो आपको बताना है। अब आता है डीएमए। सी लैंग्वेज में भी आपके पूछेगा कि डीएमए जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज में कैसे होती है। ये तो किसमें था, तो ये क्लियर है क्या, ये कल वाला एक क्वेश्चन भी दिया था, लास्ट वाला हो गया था क्या, बताओ। सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग होता है, किसका, न्यू कीवर्ड का। सी प्लस प्लस का बाय डिफॉल्ट पॉइंटर क्या होता है, दिस। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग होता है, किसका, एरो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके, और रन टाइम पे आपको जितनी चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग, किसका, न्यू का। तो ये तो थी अपने किसकी है, सी प्लस प्लस। अब ये आपके डीएमए सी में भी आता है। पहले बताओ अब तक के कोई क्वेश्चन रह रहे हैं क्या, हाँ पहले वाले हो गए क्या, पहले वाले में क्या रह गया, एक बार क्वेश्चन कर लो। आपने तो कर लिए क्या, अरे खुद तो करो पहले। अरे देखो मैं कह रहा हूं एक बार क्वेश्चन कर लो। लो सर, ये कुछ की मत बोल नहीं। अरे कोई नहीं बोलेगा तेरे को, करा रहा किसी की नहीं। कहां गड़बड़ हुई, अरे नहीं हो रहे क्या, किस चीज के दे रखे मैंने ऐसे, सर एमसीक्यू बैच में जो शीट अपलोड हुई है उसके आंसर नहीं है। अरे तुम कस्टमर केयर पे कॉल करके बोला करो यार, यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात करनी चाहिए तुम्हें। कस्टमर केयर के नंबर है, ऑफिस में जाते हो तो वहां बोल दिया करो, नोट करवा दिया करो जो भी चीजें। इन 10 इंटीजर की वैल्यू है तो 2 बाइट एलोकेट होएगी भाई, ये ऑप्शनल होती है। कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, इसे क्या दे दिया मैंने, क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे हैं आप लोगों को। अरे डीए से अभी तक तो कोई ज्यादा टफ नहीं है ना, आ रहा है ना अभी तो समझ में। अरे कौन सा नहीं हो रहा है, ऐसे कुटर कुटर कर रहे हो। कितने दिए, 5 शुरू से रह रहे हैं क्या, स्टार्टिंग वाले में रह रहे हैं डीएसए के, तो अच्छा अच्छा, तो आज उनको सबको एकदम खत्म करो, शुरू से स्टार्ट करके उनको खत्म करो। फिर अपन डीएमए का तो मैंने इतने ज्यादा दिए नहीं थे, डीएमए के तो साथ साथ ही कर लिए थे अपन ने, पॉइंटर के पहले। ऐसा भी है कि जो नहीं पढ़ाया हो उसके दे दिए हो, ऐसे भी है। ऐसे तो क्या दिए होंगे, पॉइंटर के दिए होंगे, डीएमए के दिए होंगे, या एरे के दिए होंगे,
या डीएसए के दिए होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो इतना ही क्वेश्चन दिया होगा कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैलकुलेट करना वरना का थोड़ी दिया होगा। हाँ वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो मेरे को बताओ, जो डीएसए है, ये डीएसए में प्रोग्राम बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? बताओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? सभी लैंग्वेज में बनते हैं। किसे बनते हैं? सभी लैंग्वेज में डीएसए के प्रोग्राम बनते हैं। पहली बात, प्रोग्राम लिखने की ही एक लैंग्वेज है, लेकिन पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है। सभी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को काम में लेके आप क्या लिख सकते हो? प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम आपका क्या होना चाहिए? अगर आप डीएसए को काम में ले रहे हो तो एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी को अपनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। एफिशिएंट होने के लिए आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। किसकी चीज का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है। जो आपने प्रोग्राम लिया है उसका एग्जीक्यूट होने के टाइम कितना लग रहा है, ये एग्जीक्यूशन टाइम है उसका। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कैलकुलेट होती है कि वो जो प्रोग्राम है आपका कितना स्पेस ले रहा है, जितनी चाहिए उतनी ले रहा है, फालतू के लेके पटक रखी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका काम तेज करे, फास्ट हो। अच्छा, ये दोनों में पूछे कि दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अब पूछे दोनों में बेस्ट कौन सा है, ज्यादा आप किस पे फोकस करोगे? किस पे? टाइम पर करेंगे। अरे अगर साइज छोटी हो जाएगी तो टाइम तो अपने आप ही होगा। टाइम को आपको देखना है, एग्जीक्यूशन स्पीड आपको बढ़ानी है। स्पेस तो अगर थोड़ी ज्यादा भी ले ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा जो किस पे ध्यान देना होता है? टाइम पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। स्पेस तो क्या है, और लगा लो थोड़ी सी, लेकिन टाइम उतना ही है। आपके पास 24 घंटे है तो 24 घंटे ही है। टाइम बढ़ा सकते हो क्या? बढ़ा लो, तो टाइम आपका क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो इसलिए टाइम पर आपको विशेष ध्यान देना है, वो अपना आगे देखेंगे। फिर अपन ने देखा कि भी इसके डीएसए के अंतर्गत इसके भी प्रकार है, डेटा स्ट्रक्चर के भी। और वो कितने देखे थे? अरे डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार है दो देखे थे। कौन कौन से? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। याद भूल गए क्या? दो प्रकार है, प्रिमिटिव और। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो पहले से हैं, जिनकी साइज फिक्स है, जिनको कंपाइलर पहले से जानता है या हम जनवाएंगे? पहले से जानता है, वो वाले क्या कहलाते हैं आपके? प्रिमिटिव। एग्जाम्पल इंट, कैर, फ्लोट। नॉन प्रिमिटिव कौन से? ये आप अपने हिसाब से बनाओगे। इनकी साइज फिक्स है क्या? इनकी साइज फिक्स नहीं है। इनका नाम पहले से फिक्स है क्या? नाम फिक्स नहीं है। ये आप लोग अपने हिसाब से जनरेट करोगे, बनाओगे। फिर इसमें भी आपके दो प्रकार है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में तो क्या होगा? क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ही तो मेमोरी मिलेगी, और सीक्वेंस में ही काम होता है इसमें, तो लगातार क्रम में होगा। और नॉन मतलब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होगा? उसमें क्या होगा? रैंडम आपको मेमोरी मिलेगी, उसका कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं पहला एड्रेस का आपको बता दूं तो आप चौथा एड्रेस की जो है आप लोकेशन नहीं बता सकते। लेकिन लीनियर में क्या है? लीनियर में आपने अगर पहली लोकेशन का अगर मैं आपको एड्रेस दे दूं और फिर आपसे पूछूं कि चौथी का बताओ, बता सकते हो क्या? लीनियर में बता। अगर इंट का है तो मैं कहूं पहली का 1000 एड्रेस है, अब चौथे का बताओ, इंटीजर है, कितना जाएगा? या अब ये अगर नॉन लीनियर होता, मैं कहता हूं पहले का तो ये एड्रेस है, अब चौथे का बताओ। जब लीनियर ही नहीं है तब पता नहीं उसने कहां पर मेमोरी आपको दी है। फिर पॉइंटर पढ़े थे, पॉइंटर को तो ऑलरेडी रिटर्न कर दिया था। फिर डीएमए है, और करा कितना सा अभी अपन ने? अब करो,
अब कौन से में दिक्कत है? पिलाएंगे तेरे को। शुरू वाले कर लिए गए, शुरू वाले 2 बार लिखवा दिए मैंने, पर कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाला बच्चे कह रहे थे टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 एक है टोटल। राजेश कुमार मीणा सर, पहली बार डीएमए की थ्योरी इतनी अच्छे से समझ में आई है। अरे बेटा अभी तो डीएमए और बच रहा है बहुत सारा, अभी तो आधा ही डीएमए हुआ है। अरे यही तो है भाई, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बचाओगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बचाओगे, स्पेस कैसे बचाओगे? अरे जितनी चाहिए उतनी मेमोरी लो, अपने आप बच गई। अब मैं कहूँ AR 50 की तो स्पेस ले ली, और मेरे को चाहिए 5 ही थी, 45 क्या हो गई? वेस्ट हो गई। इसमें वेस्ट होएगी क्या? जितनी चाहिए उतनी लो, तो यही तो है, और क्या है? फोकस, हाँ ना ना, स्पेस खाली पड़ी है तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? स्पेस आपने जैसे 50 ले ली, 5 काम में ली, तो 5 काम में ली तो एग्जीक्यूशन में तो 5 ही काम आ रही है, वो थोड़ी आ रही है आगे वाली, वो तो लेके पटक रखी है। प्रायोरिटी टाइम को नहीं, अब 5 लोगे तब तो सही है। अब 5 की जगह 50 भी लोगे तो आपको टाइम को देखना है, टाइम का महत्व है, स्पेस का महत्व नहीं है। आपको महत्वता, आप किस चीज को बढ़ा सकते हो इसमें? अब मैं आपको कहूं कि आप यार, आपके में मोबाइल है, अब मोबाइल है तो आप उसमें कौन सी चीज को बढ़ा सकते हो? किस चीज को बढ़ा सकते हो मेमोरी में? मतलब अगर मैं कहूं आपके पास मोबाइल है, आप तो सीधी सी बात देखो, निश्चित जो है वो मेमोरी है कि टाइम है? ये बताओ आप, तो टाइम निश्चित है, टाइम को आप बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते हो। मेमोरी को तो इसलिए सेकेंडरी क्या हो गई? मेमोरी होगी। कि मेमोरी का ये है कि भाई ठीक, अगर नहीं भी है तो एक हार्ड डिस्क दूसरी लगा दो, 1 GB है 2 GB लगा दो, लेकिन आपके पास 1 घंटा है काम करने के लिए। अब 1 घंटे में काम करना आपको, तो वो 1 घंटे में ही करना है। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा मिल जाएगा क्या? वो नहीं मिलेगा। अब एक दिन 24 घंटे का होता है, मैं कहता हूँ नहीं यार आज तो अच्छा दिन है, पार्टी करेंगे, आज इस दिन को 28 घंटे का बना लेते हैं, बन जाएगा क्या? मेमोरी है, मेमोरी यार 1 GB है यार, अपने कम पड़ रही है, 2 GB हो सकती है क्या? हो सकती है वो, तो इसलिए उसको सेकेंडरी मानते हैं। हाँ जी, लाओ मैं ही करा देता हूं, नहीं हो रहे तो हमें ऑनलाइन वालों ने भी किया है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रोसेस, यही है ना पहला, इससे पहले के भी हैं, यहीं से, इससे पुराने कर लिए थे, अपने हो गए थे सारे, मैंने टेली करा दिए थे, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस, अच्छा डैश एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाता है। एरे, स्टैक, ग्राफ और डीएसए, क्या जाएगा? डीएसए। डीएसए में एफिशिएंसी रखी जाती है और इसके माध्यम से सारा काम होता है। पहला ये किया सबने। दूसरा देखो, डैश एंड डैश कॉम्प्लेक्सिटीज को डीएसए के अंतर्गत इफेक्टिव रूप से अपनाया जाता है। तो 2 कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कौन कौन सी? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या इसमें ऑप्शन में? बी दे रखा है, ठीक है।
तीसरा देखो, निम्न में से कौन सा डीएमए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सही सिंटैक्स है कि नहीं है? है। आप बताओ इसमें सही सिंटैक्स। देखो, पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट होएगी, है ना? किसमें होएगी? पॉइंटर में। कौन सा कीवर्ड आएगा? न्यू कीवर्ड आएगा। फिर डेटा टाइप कितनी मेमोरी चाहिए? अगर पहले से डेटा टाइप है, खुद को पता है, तब तो वो कंपाइलर दे देगा, वरना आप बताओ आपको कितनी चाहिए। आप ऐसे करके इंट और ब्रैकेट में 10-20 भी लिख सकते थे, वो इंटीजर की वैल्यू होती है, उतनी देता। अब इसमें देख के बताओ, देखें क्या है आंसर। पहला तो गलत है, क्यों? क्या नहीं लगाया? पॉइंटर नहीं लगाया, शाबाश। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा तो कैसे ही गलत नहीं है, दूसरा गलत नहीं है। साइज ऑफ और ब्रैकेट में इंट कर दिया, इंटीजर के बराबर साइज दे दो। तीसरा गलत क्यों है? साइज ऑफ पहले लगा दिया, साइज ऑफ पहले लगा दिया। चौथा गलत क्यों है? एरे में आप साइज ऑफ कर रहे हो, ये कोई मेमोरी एलोकेशन थोड़ी है, ये तो इनिशियलाइजेशन है। ठीक है। चौथा देखो, यदि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम से कम समय लेता है तो उसे हम किससे संबोधित करेंगे? किसे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित हो गया। ठीक है। इफेक्टिव तो नहीं कर दिया? हाँ, इफेक्टिव मत कर देना इसको। डीएमए, डीएमए का काम कब होता है? कौन से टाइम पे? रन टाइम पे। हम डीएमए को कौन से वेरिएबल में एलोकेट कर सकते हैं? क्यों? इंट में नहीं कर सकते? हाँ, इंटीजर में भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। हाँ, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर का, आई ए ले लिया, करो देखे इसमें मेमोरी एलोकेट। इस इंट ए में मेमोरी एलोकेट करियो, कैसे करोगे? अरे इंटीजर ही है ना, तो इसमें मेमोरी एलोकेट करियो, कैसे करोगे? कौन सा क्वेश्चन था ये? हम डीएमए को कौन से वेरिएबल में एलोकेट कर रहे? करो देखे इसमें क्या लिखो। हाँ, ऑलरेडी तो है, तो ये कह रहा है डीएमए, डीएमए से करो। आप रन टाइम पे न्यू कीवर्ड लगा के करो, इसमें कर सकते हो क्या? फिर ये ऑल दिखते ही तो तुम्हारे ऐसे खुश हो जाते हो बस। अरे इंट में कोई भी आप मेमोरी एलोकेट नहीं है, किस में होती है वो? किस में होती है? और ये पॉइंटर है क्या? क्या है ये? नॉर्मल वेरिएबल है, पॉइंटर है, तो फिर इसमें भी कर दिया आपने। तो अब आगे समझ में, मेमोरी एलोकेशन का काम पॉइंट, हाँ ये कह सकते हो आप, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो, इंटीजर टाइप का हो, कैरेक्टर टाइप का हो, लेकिन ज्यादातर जो लेते हो कौन से? इंटीजर टाइप का ही लेते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप हमेशा मेमोरी बताओ कैरेक्टर में आती है, फ्लोट में आती है, डबल में आती है, इंटीजर में आती है। बताओ, नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेमोरी जो आप एलोकेट करोगे वो उसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट, इंट, कैर, डबल, उपरोक्त सभी। मैंने मेमोरी एलोकेट करी है, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होगा? मतलब जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो किस प्रकार की होगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं। मेमोरी ऐसे हो सकती है क्या? 50.70, या मेमोरी ऐसे हो सकती है एबीसी? मेमोरी ऐसे हो सकती है क्या 26? 26 भी नहीं हो सकती। तो ये 26 कौन सा डेटा हुआ? तो मेमोरी आप किसी भी डेटा टाइप की ले लो, लेकिन वो आपको कैलकुलेट करके देगा किसमें? इंटीजर में। और वो इंटीजर जो कैलकुलेट करेगा वो बिट में होगी कि बाइट में होगी कि निब्बल में होगी? किसमें होगी?
बाइट्स में होगी। तो ये थ्योरी तो ध्यान रखो। आप फ्लोट की ले लो, लेकिन फ्लोट का मतलब ये थोड़ी है 50.70 देगा वो। फ्लोट लोगे तो कितने देगा? 4 देगा वो। तो 4 फ्लोट है क्या? नहीं, आप तो फ्लोट टाइप की मेमोरी मांगी है उससे। तो फ्लोट टाइप की मेमोरी का फ्लोट को जितनी चाहिए उतनी मेमोरी दो, और कितनी बाइट देगा? 4 बाइट। तो ये पॉइंट्स में नहीं होती। अब बताओ क्या आएगा इसका? क्या जाएगा? पॉइंटर। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट वाला है। आप कर लिया सबने बेटा, शाबाश। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन के माध्यम से नापा जाता है। ये मैंने वैसे दिया था नॉर्मली, क्योंकि आते रहते हैं ये। देखो, बिग ओ नोटेशन, ओ का मतलब तो ये होता है ना, इसको ओ बोलते हैं, बिग ओ, बड़ा ओ, ठीक है। और इसके माध्यम से ही जो है क्या नापते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी नापते हैं। कई फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने ऐसे कर दिया ओ, और ये अभी अपन आगे देखेंगे, ये इसकी साइज है। तो ओ लगाते हैं, उससे पहले क्या लगाते हैं? ओ। तो इस ओ के माध्यम से आप इसको डिनोट करते हैं कि अब ये बता देगा ओ का मतलब इतनी है। तो ये नापने का इसका तरीका होता है। अपन ने सीखा नहीं, पर ये इतना बोल तो सकते थे कम से कम, यहाँ कभी सुना है। मतलब इसका मतलब कॉलेज कभी गए ही नहीं हो, है ना। ये देखो, इसका मतलब होता है बिग ओ नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? बिग ओ नोटेशन। या फिर इसको दूसरा नाम और भी देते थे, बिग ओ एच, ओ, ऐसे करके, इतनी मेमोरी, बिग ओ। कई जगह ये भी लिखेंगे आपके। तो ये क्या करते हैं? बिग ओ का मतलब क्या होता है? ओ। अरे थीटा, और ये नहीं पढ़े क्या मैथ्स में? थीटा से क्या नापते हैं? इससे क्या नापते हैं? हाँ, नहीं, मैथ्स में बताओ क्या नापते हैं? एंगल के लिए काम में आता है। किसके लिए? एंगल के। तो ये एंगल, इसी तरीके से ये जो ओ है बड़ा वाला, इससे अपन क्या नापते हैं? ये एक नोटेशन है, ये आ रहा है, इसका मतलब आपने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित कोई काम किया है, एंगल से संबंधित नहीं किया। तो ये आगे आ जाएगा तुम्हारे, पर मतलब वैसे ही दिया था कि इसको तो वैसे ही कर दोगे तुम, है ना। तो ये अभी अपन आगे देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से निकलती है। इसमें कई चीजें होती है। हाँ, बड़ा ओ, एक तो छोटा ओ होता है, और एक बड़ा ओ जो होता है, तो वो है थीटा से जैसे एंगल नापते हैं, वैसे ही इसे बिग ओ से क्या नापते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नापते हैं। तो ये ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया था कि ये तो तुम ऐसे ही कर दोगे। तो ये बात क्या है? सही है। दूसरा देखो, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज दोनों ही डीएमए के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आते हैं। सही है क्या? ये सही है, दोनों ही डीएसए का ही पार्ट है। और थोड़ी आगे और है। आज पुराने वाले सारे करो, फिर अब नए चलेंगे। देखो ये रे एल्गोरिथम वाले, देखो एल्गोरिथम के और है, एल्गोरिथम के करा दिए थे। निम्न में से कौन से ऑपरेशन को एरे पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है? तो एरे देखो, मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया, वैसे एरे अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डीएसए का पार्ट है वो। लेकिन ये बताओ, एरे में कोई भी वैल्यू उसको सर्च कर सकते हैं क्या? सर्चिंग का मतलब, एरे में मैंने 10 वैल्यू डाल रखी हैं और मेरे को कोई सी एक वैल्यू सर्च करनी है, उसमें है कि नहीं है, मैं ढूंढ सकता हूं क्या? ये वैसे नॉर्मली क्वेश्चन दिया है, ढूंढ सकते हैं क्या उसमें ये वैल्यू है कि नहीं है? अरे जब वैल्यू है तो क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। शुरू से एंड तक चल जाएंगे अपन। अरे इतना तो पढ़ाई था, वैल्यू स्टोर करी थी, प्रिंट किया था उनको, तो प्रिंट किया था तो उनको ढूंढ भी सकते हैं। ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज कर सकते हो क्या? तो ट्रांसपोज एक्सेल में भी आया था, क्या था ये ट्रांसपोज? एक फंक्शन भी पढ़ा होगा। ट्रांसपोज क्या करता है? रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो मान लीजिए मैंने 2D एरे ले रखा है, तो उसमें रो को तो कॉलम बनाना है और कॉलम को मेरे को रो बनाना है। क्या मैं नहीं बना सकता? आराम बना सकता हूं। अब कैसे बनाएंगे ये नहीं बताया, लेकिन ये बेसिक तो आपको आना चाहिए ना कि हाँ भाई रो और कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, तो वो इंडेक्स वैल्यू पता है, उसको वो रख दूंगा, उसकी जगह वो रख दूंगा, तो वो अपने आप ही हो जाएंगे। डिलीट, एरे में कोई भी वैल्यू है उसको मैं डिलीट कर सकता हूं क्या? अरे डिलीट नहीं कर सकता। और इंसर्ट और डिलीट, तो ऐसे क्यों देख रहे हो? डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू उसको डिलीट कर दो। स्केलिंग, स्केलिंग, स्केलिंग नहीं होता। स्केलिंग कौन सी फीचर होती है? पहले पढ़ाया था मैंने उधर, जब रूम पे पढ़ते थे अपन मेन बिल्डिंग में। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकार, किसके प्रकार पढ़े थे? ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकार। ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार थे, याद है क्या? 4। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ेगा तुमने। आपके मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स रह रहा है क्या? ग्राफिक्स, ये बताओ मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स किस किस का हो गया? आपका हो गया। तो शुरू वालों का मेरे को ध्यान है ना। जब ग्राफिक्स हो गए तो ग्राफिक्स कितने प्रकार की पढ़ाई मैंने? ग्राफिक्स कितने प्रकार की? 2। अरे ग्राफिक्स कितने प्रकार की? 2। रास्टर और वेक्टर। याद आया कुछ? रास्टर और वेक्टर। और फिर इसी में मैंने आपको ग्राफिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो स्केलिंग था, ये जो यहां पे दे रखा है, और क्या क्या थे? रिफ्लेक्शन। हाँ देखो मिल गए इनको। एक क्या था? रिफ्लेक्शन, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, और एक रोटेशन। 4 ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे। रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, याद है क्या? अरे कोई भी अगर आपके ग्राफिक्स है तो उसकी परछाई दिखेगी आपको, जैसे आपकी खुद की परछाई दिखती है, मिरर इमेज। रोटेशन में क्या हुआ था? अगर ये इमेज ऐसी है तो इसको आप कितने भी एंगल पे क्या कर दो? रोटेट कर दो। और इसी प्रकार फिर मैंने वहां ये भी बताया था स्केलिंग। स्केलिंग क्या था? अगर मेरी जो है इमेज छोटी सी है और इमेज को पकड़ के मैंने बड़ा कर दिया, स्केलिंग, जूम इन जूम आउट। और तुम पुराना याद कब करोगे फिर? अब आपके बहुत सारा करा दिया है मैंने। और तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा टॉपिक हुआ भी कि नहीं हुआ? तो अभी तो मतलब चलो अंदर की चीज नहीं आए, पर ये तो पता रहेगा। और उस टाइम तो बहुत अच्छे से चित्र बना बना के समझाया था आपको। हाँ आ गया आ गया आ गया। अरे आप जब पढ़ोगे तब आ जाएगा ना। तो ये स्केलिंग इमेज के साथ होती है कि एरे के साथ है? तो इमेज टाइप का एरे बन सकता है क्या? तो फिर कौन सा काम नहीं होगा? ये तो मैंने इसलिए पुराने के हिसाब से मुझको दे दोगे जवाब। आंसर तो लगा दिए, सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कोड के माध्यम से कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है? देखो देखिए, इंट ARR 5 और फिर मैंने क्या स्कैनर %d % ARR 2। देखो मैंने क्या किया है, इसको इसमें लिख रखा है, मैंने कहा
इंट वेरिएबल से ले लो कोई नहीं। एक तो मैंने ये कहा इंट ए बराबर 5, क्या कहा मैंने, इंट ए बराबर 5। बताओ इस ए में कितनी वैल्यू है, 5 है। ये 5 आपसे मांगेगा रन कराने के बाद या कंपाइल टाइम पे डाल देगा, इसमें कंपाइल टाइम पे ही डाल देगा। ये आपके इसी में ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा इंट ए है क्या, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूं, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, स्कैन ऐप और ये %d और m% क्या लगाते हैं, ए। अब ये वैल्यू तो निश्चित है। अब यहां पे आके आपका प्रोग्राम रुकेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, रुकेगा और आपसे एक वैल्यू मांगेगा। ये क्या मांगेगा, एक वैल्यू। जो आप कीबोर्ड से जो वैल्यू दबाएंगे वो वैल्यू आपके किस में जाएगी, किस में जाएगी, ए में, कि आपने एक इंटीजर का है और ये वैल्यू लेने का तरीका है। तो आपके कीबोर्ड आपके यहां पर आके प्रोग्राम रुक जाएगा। स्कैन ऐप में यही तो था, और क्या बताया था, ये आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड से जो भी आप दबाएंगे, एक वैल्यू दबानी है, जो भी वैल्यू दबाएंगे वो किस में चली जाएगी, ए में चली जाएगी। यहां पे रुकेगा क्या, ये अपने आप ही डाल देगा, यहां तो अपने आप ही, और यहां रुकेगा। तो यहां पे बताओ फिक्स वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली, और नीचे वाली वैल्यू फिक्स है क्या, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, जो यूजर से जो इनपुट लेते हैं वो एग्जाम्स में नहीं आते, ऐसे सिंटेक्स के रूप में पूछ सकते हैं। इसलिए नहीं आते, कोई 5 दबा रहा है, कोई 10 दबा रहा है, कोई 20 दबा रहा है, सभी का कोई एक आंसर नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। भाई इसका तो फिक्स है, मैं एक को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होएगा, 5। अब मैं इसको एक को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होएगा, जो आपने वैल्यू दी है वो। यही नहीं पता आपने वैल्यू क्या दी है। तो इसलिए ये एक यूजर से इनपुट लेने के लिए, ये भूल गए क्या स्कैन ऐप क्या काम आता है, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट के लिए, ये इनपुट लेने के लिए। तो ये इनपुट लिया, और आउटपुट के लिए क्या आता है, प्रिंटफ किसके लिए आता है, आउटपुट के लिए। ये बोलते जा रहे हो ना तुम तो ये इनपुट लिया है, तो यहां इनपुट क्या आया इसमें, अभी रुक जाएगा, अभी पता नहीं क्या आएगा, जो आप दबाओगे वो इसमें आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहां जो इसमें वैल्यू आएगी ये रन टाइम पे आएगी कि कंपाइल टाइम पे या डायनामिक टाइम पे, या कुछ और क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन और स्टैटिक एलोकेशन। ये है, ये काम कब होगा, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे, रन टाइम पे होगा या कंपाइल टाइम पे होगा। कंपाइल पे मांग लेगा क्या आपसे वैल्यू, या रन करने पे मांगेगा, रन करने पे मांगे। और रन करने पे आपसे वैल्यू मांग रहा है कि मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ये वैल्यू मांग रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, वैल्यू मांग रहा है। तो क्या हो गया, रन टाइम। अरे वैल्यू डाल रहे हो तो इसमें पहली वैल्यू डाल रहे हो, क्या जाएगा, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो इसमें क्यों कंफ्यूज हुए कि रन करते टाइम आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो, जो भी वैल्यू दे रहे हो ये वैल्यू उसमें चली जाएगी। और ऊपर वाली स्टैटिक कहां है, स्टैटिक तो स्टैटिक लगाऊंगा तब होएगा। अरे स्टैटिक का मतलब तो क्या है, क्या लगाता मैं इसके पहले, ये लगाता तब होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब बताओ, स्टैटिक में क्या हुआ था, स्टैटिक में और कांस्टेंट में दोनों में अंतर बताओ। कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट चेंजेबल है। मेरे को लग रहा है पूरा ही एकदम ही साफ हो क्या है ये तो चुनाव में। अरे वैल्यू फिक्स किस में होती है,
कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। और स्टैटिक की वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर स्टैटिक और इंट में अंतर क्या है, जब चेंज ही हो सकती है तो। हाँ, ये इनिशियलाइजेशन इसमें कितनी भी बार कर सकते हो, उसमें इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता है, एक बार ही होता है। कितनी बार होगा, एक बार ही होगा, फिर वो वैल्यू दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। और स्टैटिक की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या, स्टैटिक की, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और एक अंतर और भी बताया था, अगर मैं इंट ए कर दूं और फिर स्टैटिक इंट ए करूं तो दोनों में अंतर क्या है, शुरू की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं ये कहूं इंट ए और एक मैंने कहा स्टैटिक इंट ए, अगर मैं इस ऊपर वाले ए को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होएगा, अरे ये तो है ही नहीं, ये छोड़ दो, ये बताओ दोनों 5, ऊपर वाले ए को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, क्या देगा, कोई गार्बेज वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या है। और नीचे वाले को करूंगा तो क्या आएगा, 0। कैसे पता चला, ये स्टैटिक है इसलिए, बाकी दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। तुम पुराना भी साफ करते जा रहे हो, और इसके पहले कॉन्स्ट लगा दूं तो इसकी वैल्यू फिक्स हो। अगर फिर भी मैं उसको बदल दूं तो क्या जाएगी, एरर। तो बताओ स्टैटिक है क्या, ये स्टैटिक एलोकेशन है क्या, इसमें स्टैटिक एलोकेशन कौन सा है, जिसके पहले क्या लगेगा, स्टैटिक। यहां लग रहा है क्या कोई स्टैटिक है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इतना क्यों कंफ्यूज किया तुम्हें, अब आया कि नहीं आया, अब आ गया। तो स्कैनअप क्या काम करता है, इनपुट लेगा कौन से टाइम पे, रन टाइम पे। तो ये मेमोरी एलोकेट करेगा या वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। तो देखो इसमें मेमोरी एलोकेशन का भी होगा और इनिशियलाइजेशन का भी होगा। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही क्या यहां, अरे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है क्या यहां, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तो किससे होगी, न्यू से। किससे होगी, न्यू है ही नहीं यहां मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, इसको मेमोरी किसने दी, कंस्ट्रक्टर ने दी, डिस्ट्रक्टर ने दी, न्यू ने दी या कंपाइलर ने दी, कैसे पता चला, हाँ कुछ लगा ही नहीं रखा, तो कंपाइलर ने दी। कब दी, हाँ, और ये आप वैल्यू दे रहे हो। आप समझ गए सर, ये ऐसे क्वेश्चंस और कहां मिलेंगे, ये बेटा ये आपको यहां क्लास में मिलेंगे। सर अभी आपने हमें स्केलिंग नहीं कराया और ग्राफिक्स भी नहीं कराया, बेटा ग्राफिक्स पढ़ोगे तब आएगा उसमें, है ना। लेकिन जिसने कर लिया उसको ही बहुत मुश्किल से याद आया है पुराना। अरे आपके बहुत सारा करा दिया मैंने, शुरू से लग रहा हूं आपके, ध्यान तो है ना। मैं जंजर और ये तो आते जाते रहते हैं, और अब मैं शुरू क्लास में आया था और अरे आपके CSS और XML ये हो गया क्या है, पता नहीं सर, खोल के देखेंगे। ये भी दो बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेज है ना, XML CS, अरे कईयों का खोलो वैसे, पर जो शुरू से आ रहे है ना, तो बीच बीच में रिवाइज करते रहो। बहुत भारी भरकम सिलेबस है आपका, और इस सिलेबस की जो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, पर ये उम्मीद है कि एक बार जब खोल के देखोगे तब याद आ जाएगा आपको, है ना, उस टाइम याद आ जाएगा। अब वैसे तो याद तो मैं एक दिन रिवाइज कराऊं तो मैं याद करा दूं, पर अब वो इतनी सारी चीजें हो गई रोज, अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो इसका कर दिया आंसर, क्या आया, रन टाइम एलोकेशन, हाँ रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ये रन टाइम इनिशियल वैल्यू जा रही है। नेक्स्ट देखो, C++ में डिफॉल्ट पॉइंटर का क्या नाम होता है, हाँ ऐसे चाहिए आपको तो सीधे सीधे
हाँ, आगे वाले में एरो है। चलो एक और ऐसा ही अजीब सा, देखो आगे क्या दे रखा है। स्टार पी इक्वल टू न्यू एबीसी, ये किस प्रकार का उदाहरण है? डायनामिक रिएलोकेशन, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइज। क्यों रन टाइम इनिशियलाइजेशन नहीं है ये? क्यों? हाँ, तो न्यू से रन टाइम इनिशियलाइजेशन नहीं होता क्या? मैंने ये कहा एबीसी ये है ना, ये काम रन टाइम पे होगा कंपाइल टाइम पे? रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे? अरे ये जो भी काम हो रहा है ये रन टाइम पर होगा, ये कंपाइल टाइम पे? रन टाइम पे होगा, तो फिर रन टाइम इनिशियलाइजेशन नहीं है ये? अरे आप बताओ, दो चीजों में कहां कंफ्यूज हो रहे हो? एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, है ना, एक होता है एलोकेशन। इन दो चीजों में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आप। रन टाइम कंपाइल टाइम तो पहचान जाते हो, रन पे हो रहा है कंपाइल पे हो रहा है। एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, क्या होता है? इनिशियल। और एक होता है एलोकेशन। ये दोनों शब्दों में गड़बड़ हो रही है, तब जाके जी चाहे जो आंसर दे रहे हो आप। देखो एक तो होता है आपके पास में, इनको अच्छे से समझ लो। एलोकेशन की कभी भी अगर बात आती है, किसकी? अगर एलोकेशन की कभी भी बात आती है तो ये मेमोरी को एलोकेट करता है। किससे संबंधित होता है ये? मेमोरी से संबंधित होता है। मेमोरी देगा ये, सिर्फ खाली क्या देगा ये? खाली मेमोरी देगा। और जब इनिशियलाइजेशन की बात आती है तो ये आपको वैल्यू देगा। क्या देगा? वैल्यू, कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, उसको आपको रखना है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब तो कोई ना कोई वैल्यू है आपके पास, और एलोकेशन का मतलब मेमोरी मिली है आपको। अगर आपसे ये पूछे इनमें से दोनों में से पहले कौन सा काम होगा, ये और बताओ, देखा इनका सही क्रम कौन सा है? पहले मेमोरी लोगे या पहले वैल्यू डाल के फिर मेमोरी लोगे? क्या पहले? क्या पहले वैल्यू डालेंगे? ये भगवान, क्या होगा रे तुम्हारा? अरे मेरे को एक वैल्यू रखनी है, तो पहले मैं जगह लूंगा या पहले उस वैल्यू को रखूंगा? आप तो ऐसे समझो कि आपका ब्याह होने वाला है? अब ब्याह होने से पहले चौबारा बनाओगे या उसका आने के बाद बनाओगे? अरे पहले घर ही नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे रह रहे हो किसी के साथ, ऐसे ही रोड पे रह रहे हो, तो जो ला रहे हो उसको लाने के बाद घर बनाओगे। आ गई फिर वो तुम्हारे साथ। मतलब मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिखा है तो इसको ऐसे ही समझ रहे हो। पहले क्या लेते हो? मेमोरी लो, और उसके बाद में उसमें क्या रखो? वैल्यू रखो। अगर मैं ये कहता हूं आपको इंट ए, बताओ ये एलोकेशन है या इनिशियलाइजेशन है? ये बताओ, इंट ए ये इनिशियलाइजेशन है कि एलोकेशन है? क्या ये? एलोकेशन। इसे एक को जगह मिल जाएगी। क्या मिलेगी इसको? एक को एक जगह मिलेगी, और वो जगह कितनी मिलेगी? ये जगह मिल गई, और इस जगह का नाम क्या है? ए। और अब मैंने कर दिया ए इक्वल टू 5। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये इनिशियल। ये 5 किस में इनिशियल वैल्यू जा रही है? 5 में। तो ये इसमें कितनी जाएगी? ये। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ए इक्वल टू 5 और इंट ए, सही है?
फिर पहले क्या लेते हो, मेमोरी, और फिर मेमोरी में क्या डालते हो आपने, वैल्यू। मेमोरी लेना तो क्या कहलाता है, मेमोरी एलोकेशन, और वैल्यू को उसमें डालना क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू। इन दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो तुम ज्यादा, तो अब तो नहीं होगे। तो मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी इनिशियलाइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। अब बताओ इसमें मेमोरी इनिशियलाइजेशन हो रहा है या मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, अब बताओ क्या हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें वैल्यू मांग रहा है ये, और एक की मेमोरी पहले से ले चुके होंगे आप। कहां ले ली मेमोरी, ये ले ली। ये बताओ किसका उदाहरण है, मेमोरी एलोकेशन है या मेमोरी इनिशियलाइजेशन है क्या एलोकेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों चीजें मैं इसलिए साथ साथ दे रहा हूं तुम्हें, जो आपको ध्यान रहे। और करो आगे का। हेलो, हाँ जी, तो ये दोनों चीजें अब क्लियर हो गई, मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी इनिशियलाइजेशन। तो ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनमें कौन सा काम क्या हो रहा है। तो इनिशियल का मतलब तो वैल्यू से संबंधित है, और एलोकेशन का मतलब किससे संबंधित है, मेमोरी से। अब बताओ तो न्यू जो कीवर्ड है, ये मेमोरी एलोकेशन करता है, मेमोरी इनिशियलाइजेशन करता है, क्या करता है, एलोकेशन करता है। फिर एलोकेशन करने के बाद उसमें कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। अब देखो कौन सा है, ये हो गया स्टार पी न्यू एबीसी, किसका उदाहरण है बताओ। अब बताओ इसमें से, अरे पांचवा क्वेश्चन है स्टार पी इक्वल टू न्यू एबीसी, ये पूछा है, ये किसका उदाहरण है। अब बताओ रन टाइम इनिशियलाइजेशन का है क्या, ये है क्या, कैसे नहीं है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन इसमें हो ही नहीं रहा। हाँ अगर ये आ जाता रन टाइम एलोकेशन, क्या आ जाता, रन टाइम एलोकेशन आ जाता, तब हो जाता ये। तो मैंने एलोकेशन लिखवाया कि इनिशियलाइजेशन, यहां तो डैश लगा रखे हैं। हाँ तो इनिशियलाइजेशन है, इसका मतलब इनिशियल नहीं हो रहा। आ गया आंसर पकड़ में, अरे अब अच्छे से पकड़ में आ गया क्या आंसर। अब चलो आगे, ये थे इसमें भाई साथ साथ देखो प्रैक्टिस करते जाओ, और इन चीजों को साथ साथ रिवाइज करते जाना कि कौन सी चीज क्या हो रही है, और कुछ भी नहीं है बस। चलो तो अपन डीएमए पढ़ रहे थे, अब इसके आगे का क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा फंक्शन निम्न में से कौन सा फंक्शन डीएमए से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा फंक्शन डीएमए से संबंधित नहीं है? अरे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इधर भी देख लो। अब निम्न में से कौन सा फंक्शन डीएमए से संबंधित नहीं है? allocate, free, malloc, कैलोक। निम्न में से कौन सा फंक्शन डीएमए से संबंधित नहीं है? allocate, फ्री, malloc, कैलोक। दूसरा, malloc फंक्शन malloc फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में malloc फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में उपलब्ध होता है? malloc फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए string.h, ऑप्शन बी stdlib.h, ऑप्शन सी stdalloc.h, ऑप्शन सी math.h। डीएमए बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इनको देखना है, क्योंकि डीएमए अगर अच्छे से आया तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं। भाई किससे संबंधित है ये? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित हो गया कि आपको कितनी स्पेस चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, वरना तो बिना इसके भी काम चल ही रहा था। लिख लिया क्या? चलो स्टेटमेंट वाला लिखो। स्टेटमेंट फर्स्ट, कैलोक फंक्शन के द्वारा कैलोक फंक्शन के द्वारा लगातार क्रम में कैलोक फंक्शन के द्वारा लगातार क्रम में मेमोरी को अलोकेट किया जाता है। लगातार क्रम में
लगातार क्रम में मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। कंटिग्यूअस मेमोरी, लगातार क्रम में। हिंदी में कुछ और लिखवा दिया क्या? कैलॉग फंक्शन के द्वारा लगातार क्रम में मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। आप भी अंग्रेजी में लिखने लगे क्या आजकल? तो अंग्रेजी में सही लगता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है कैलॉग फंक्शन मेमोरी को लगातार क्रम में एलोकेट करता है। अब आपको बताना है कि बात सही है कि नहीं है। ये है। नेक्स्ट लिखो। फ्री फंक्शन के द्वारा फ्री फंक्शन के द्वारा डी एलोकेट अरे अरे कुछ भी नहीं लिया रे। वो तो किसी का कोई औरों का किसी का कोई काम है। हाँ जी। फ्री फंक्शन कैन डी एलोकेट द एलोकेटेड मेमोरी। तो फ्री फंक्शन के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी को फ्री किया जाता है, डी एलोकेट किया जाता है। डी एलोकेट लिख लो ऐसे कैसे शब्द लिखना है। तो एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपको ऐसे कैसे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ा टॉपिक यही है। जैसे पॉइंटर, इसमें साथ में पॉइंटर भी आ रहे हैं, डीएमए भी आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा सिंटेक्स निम्न में से कौन सा सिंटेक्स मेमोरी को एलोकेट करने का करने में लिखना है, मेमोरी को एलोकेट करने में वैलिड है। मेमोरी को एलोकेट करने में वैलिड है।
कैलोग का दूं मैं लोग का? ये ऐसे वालों में तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है ना, वो छोटे छोटे तो कर लेते हो दर दर। इसके इंट के आगे स्टार भी लगाना भाई, यहाँ पे इसके उदो से हो जाएंगे। ऊपर ऊपर वाले के स्टार लगा देना, ऊपर ऊपर। नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है। लगा दिया क्या? कोई बात नहीं, लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लिख लिया? चलो देखो, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यदि और मेमोरी की आवश्यकता होती है, यदि और मेमोरी की आवश्यकता होती है, और अधिक कर लो या तो, या और कर लो, यदि और अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, यदि और मेमोरी की आवश्यकता होती है या और अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है तो कौन से फंक्शन को उपयोग में लिया जा सकता है? तो कौन से फंक्शन को उपयोग में लिया जा सकता है? क्वेश्चन समझ गए क्या? क्या कह रहा है कि आप जब प्रोग्राम चला रहे हो तो उस टाइम पे आपको मेमोरी कम पड़ गई, आपने ली तो थी लेकिन क्या हो गई, वो कम हो गई। अब कम हो गई तो अब आपको जरूरत है तो और लेनी पड़ेगी, तो और लेनी पड़ेगी। तो उसका क्वेश्चन है और लेने के लिए कौन सा फंक्शन जो है कि आपने 5 GB ले ली, 6 GB आपने ले ली, आपको 2 GB और जरूरत पड़ गई तो 8 चाहिए अब आपको, तो वो कौन देगा आपको? ऑप्शन ए कैलॉग, ऑप्शन बी रीअलोक, ऑप्शन सी रीकैलोक, ऑप्शन डी
मेलो। ऐसे लग रहा है सारे ऊपर से जा रहे। कितने हो गए? बहुत है। अरे अब टाइम तो है नहीं पढ़ने का, तो एक क्वेश्चन ही लिख लो, एक क्वेश्चन ही लिख लो। तो मेरे पैसे क्यों कटवाते हो? 5 मिनट के पैसे काटेंगे फिर वो। अरे रंजे सर 5-5 मिनट के पैसे काटते हैं मेरे। हाँ वो कहते हैं 5 मिनट है तो है? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ाते। हाँ एक्स्ट्रा पढ़ा दो, उसके नहीं देंगे। कम पे तो 2-3 मिनट, तो इसलिए मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? 5 मिनट के 5 रुपए जाएंगे मेरे, 5 रुपए के चाय आएगी एक, लिख लो एक और। टाइपकास्ट का उपयोग किस में होता है? टाइपकास्ट का उपयोग किस में होता है? टाइम पास का उपयोग किस में होता है? कैलोक, मेलोक, रियलोक। टाइम पास का उपयोग नन करना चाहिए था फिर तो। 2 रुपए तो क्या काटेंगे, 5 तो काट लेते, 2-2 तो नहीं काटेंगे, इतने तो अच्छे हैं वो।